नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज दिन है सोमवार का और 9 बज गए और आज बच्चे स्कूल में गए नहीं। स्कूल में इसलिए नहीं गए क्योंकि ये मान लो कन्हैया की तो 2-3 दिन तक तबीयत ख़राब चल रही और बच्चों की होगी कल। पता नहीं क्या हुआ, गुड्डू को भी बुखार चढ़ा और रात ईशू की भी तबीयत ख़राब थी और उसकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या दिक्कत आई, ठंडा पानी नहीं पीते, कुछ नहीं पीते और टॉन्सिल से पक गया और गला पक रहा पूरा, ना इस पर बोला जा रहा ना कुछ। और इसी वजह से बच्चों की छुट्टी करी, दोनों की छुट्टी कर दी, गुड्डू की भी और ईशू की भी। कैसी है अब तेरी तबीयत? अभी तो ऐसी ही है, ऐसी थी रात। इसका बस वो है, लेट का सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खड़े वगैरह इतनी नहीं हो रही। अगर गला दुख रहा बहुत ज्यादा है, गला पक रहा तेरा? पक रहा ये और नजला वगैरह ही है कुछ? जिकर जख्म में चस चस नहीं हो रहती है, ऐसा हो रहा। मुझे तो लग रहा तेरे टॉन्सिल वगैरह ना पक गया हो। ऐसा लग रहा मुझे भी। और कल मैंने सिर्फ 2 चम्मच दही खाई थी और कुछ नहीं खाया, और मैं खाती भी नहीं। बस कल वो पराठे बनाए थे ना, मैं क्या चल ला खा लूँ, बस बहुत जरा सी दही क्या खा ली। मेरा तो एकदम रिएक्शन सा करता है सारी चीज। कल गुड्डू को बुखार चढ़ा गुड्डू की ज्यादा तबीयत खराब है, गुड्डू तो कल बहुत ज्यादा बुखार हुआ उसे। और रात ईशू को भी दिक्कत से रही। यीशु के भी गले में ही हो रही, वाली मेरी मम्मी गले में हो रहा, खराश सी हो रही, और निगलने में दिक्कत हो रही, इसका भी गला ही हो रहा। और कन्हैया में तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही हो, क्योंकि वो तो 3-4 दिन तक झेल रहा, उसे भी जुकाम नजला, खस्सी तो नहीं, बस जुकाम और नजला है। पहले तो सही हुआ, बस मेरे हो जा तो सारा मत। हाँ, सबसे पहले कन्हैया को हुआ, फिर इसे गुड्डू को, ईशू को, और तुझे भी 2 दिन तो हो रहा दिक्कत, थोड़ी थोड़ी तो दिक्कत। कल हो गया, वो आज यीशु को भी हो गया। हाँ। चल, क्या बना दिया? वरना नहीं कुछ भी बनाया, मैं तो रोटी सेकी खा लूंगा, ज्यादा खानी नहीं। चल, चटनी वटनी तो तो खा हिम्मत लूँ। भी नहीं है, कल भी मेरे कपड़े नहीं बने, वीडियो भी नहीं बन रही मेरे पे, और कपड़े 4 दिन हो गए धोए बिना। धोए हिम्मत ही नहीं पड़ रही 2 दिन तक काम की। कल भी ऐसा ही करा, अरे बाल भी नहीं कर रहा, बस तू पड़ जा, उठान जा रहा, बॉडी पेन हो रहा बहुत ज्यादा, ऐसा हो रहा जिक्र बुखार में नहीं हो जाता, ऐसा हो ला रहा। चल पे बना तू। अरे बस बना रही, खा लो तो मुझे तो लग रही, मैं लग रही जो पड़ गई, फिर मेरे को उठा भी जाने का, बस जितना लग रही। चलो, खा लो, रोटी चटनी है। तो नाश्ता तो हमने सबने कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े धुलने हैं मुझे, और कपड़े हो रहे हैं काफ़ी सारे। तबीयत तो है नहीं ठीक, लेकिन फिर भी करने तो पड़ेंगे ही काम। अब 4 दिन हो गए, कल भी मुझे धोने थे, कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो कल मैंने सोचा चलो आज आराम हो जाएगा, कल धो लूँगी। कल भी हिम्मत से नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज देखा आज उससे भी ज़्यादा। फिर मैंने सोचा, मैं कहा ऐसा कब तक छोड़ के रखूँगी, और अगर काम को छोड़ दूँगी तो और भी ज़्यादा मेरा काम बढ़ता चला जाएगा, फिर एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि 4 दिन से धोए नहीं मैंने कपड़े। और परसों मैंने इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। मौसम का भी यही है, अभी मुझे लग रहा थोड़ा सा खुलसी राम का सूख भी जाएंगे। और बस मैंने लगा दी मशीन। आंटी भी आ गई थी, आंटी फिर कहने लगी कि आके कि पूछ रही थी कि क्या हो रहा। मैं आंटी मेरी तबीयत ख़राब हो रही, कहने लगी तेरे तो मुँह से ही दिख रहा कि तेरी तबीयत ख़राब है। फिर मैं कह रही थी, मैं कहा कपड़े नहीं धुले, कहने लगी कोई नहीं तू मशीन लगा दे और मैं धुलवा दूँगी, कोई बात नहीं है, कैसा तो मैं करवा दूँगी, और मेरे पास इतना काम भी नहीं है। और आंटी सच में ही हेल्प कराती है, ये नहीं है कि देखो जो कराता है उसे कहा ही जाएगा कि कराती है, हेल्प काफ़ी कराती है। जैसा कुछ भी मेरे दिक्कत हो जाती है तो एक्स्ट्रा काम जो भी मेरे होते हैं वो करवा देती है, कपड़े भी धुलवा दे या कुछ और भी काम जैसा हो वो करवा देती है। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा के आ गई हूँ। उसके बाद अब मैं करूँगी किचन साफ़, बल्कि मैं कर दें जैसा मेरे ज़्यादा दिक्कत है। अभी तो खैर मैं बस उठी रहती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ही कर लूँगी और क्या। लेकिन जब
ज़्यादा दिक्कत मेरा हो जाना तो फिर किचन वगैरह की क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ मैं अपने आप कर लेती है, ऐसा नहीं है कि करती नहीं। और जब उनको दिक्कत होती है तो मैं भी उनके साथ करवा देती हूँ, मेरा भी यानी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ तब उनके साथ करा देती हूँ। या फिर जैसा उनके कई बार हो जाता है कि टांगों में दर्द, कमर में दर्द बता देते हैं, तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ, या तो मैं झाड़ू लगा दूंगी या फिर मैं बोल दूंगी मैं कहा रहने दो आज झाड़ू ना, सॉरी पोछा रहने दो, जब ठीक नहीं है कल लगा देना। क्योंकि हम एक दूसरे का समझेंगे करेंगे तभी काम चलेगा। देखो दिक्कत उनको भी होती है, मुझे भी, मैं उनका समझूंगी तब मेरा काम चलेगा और वो मेरा समझेंगी तभी। एक दूसरे की हेल्प करने से इन और वैसा ना हो, इंसानियत के नाते तो हमें समझनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और करती है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने क्लीनिंग कर दी है और मशीन मेरी लगी रही। मन तो ये कर रहा था कि लेट जा, लेकिन फिर सोचा कि लेट के ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल भी मैं लेटी रही। कल तो मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं करी, कल मेरी हालत ही मतलब मन ही नहीं था। और आज ज़्यादा दिक्कत गुड्डू का हो रही, उसकी वजह से अपना जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, लेकिन गुड्डू की वजह से ज़्यादा मन परेशान है, क्योंकि गुड्डू को कल फीवर बहुत ज़्यादा तेज हुआ और संडे था, संडे की वजह से फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भी नहीं ले जा पाए। फिर जो डॉक्टर हैं मतलब जो हमारे फैमिली डॉक्टर, उनसे फिर हमने बात करी तो तब जाके फिर हम वहाँ पे गए और ना उनसे बात करी, उन्होंने जो मेडिसिन बताई फिर वो दी उसको, फिर आज लेके जाएंगे। इसी वजह से मतलब अपना दुख तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चे का नहीं देखा जाता। हालांकि ईशु को भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं है कि, लेकिन ईशु का फिर भी इतना नहीं, गुड्डू को ज़्यादा दिक्कत हो रही। गुड्डू से तो ऐसा हो रहा जैसे टांगों से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जाता। 2 दिन हो गए उसको ऐसे के ऐसे ही पड़ी वो। और बस अगर कहते हैं कि बेटा उठ जा, क्या देती है कि मम्मी उठाई नहीं जा रहा, ना वो खा पा रही कुछ, ना ऐसे ही मतलब पड़ी रहती है, अंदर बिठाओ अंदर, बाहर बिठाओ बाहर। उसको कमजोरी हो रही बहुत ज़्यादा। तो आज डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे उसको। तो अभी भी वो लेट ही रही है, बल्कि वो कल भी नहीं नहाई थी। और स्कूल आज इसीलिए नहीं भेजा, वरना तो मेरे तो दोनों बच्चे स्कूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, गुड्डू तो छोड़ती ही नहीं। आज फिर उसको ना करी, बल्कि वो कह रही थी, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, जब तक ठीक नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा हो जा वीकनेस इतनी आ जाती है, फिर ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो क्या करेंगे। मैं कहा नहीं, मैडम को मैसेज कर देते हैं और जब तबीयत ख़राब है अब नहीं जाना जब तक ठीक नहीं होगी। फिर तो बाद में 2-3 दिन की छुट्टी है ही, तो डॉक्टर जैसे भी दवाई वगैरह देंगे तो आराम फिर हो ही जाएगा। तो वो लेट ही रही थी, फिर बाद में वो उठ के नहाई थी। नाश्ता मैंने उसे ब्रेड दी थी दूध के साथ, बाकी उसने सुबह नारियल पानी वगैरह भी इसके पापा ने दिया था, लेकिन उसने पिया नहीं। वो कहती है कि मम्मा मेरा मन ही नहीं करता और खाया नहीं जाता, जैसा मुंह भी उसका दुख रहा, इतनी दिक्कत हो रही। तो देखते हैं क्या बताएंगे, डॉक्टर लेके जाएंगे उसको। और सच में ही मतलब अपने दुख के सामने अपना दुख बच्चे के दुख के सामने कुछ नहीं लगता। मैं सोच रही अपने आप ही सोच रही, मगर चाहे मुझे और ज़्यादा हो जाए, लेकिन बच्चों को नहीं होना चाहिए, बच्चों का देखा नहीं जाता। जब वो पड़ी रहती है ना, बच्चे को ऐसा भी हो चाहे पड़े रहना, तो देखे नहीं जाते, ऐसे परेशान होते हैं। और बुखार रात भी उसे इतनी तेज़ 103 से भी ऊपर था, फिर उसको पट्टी वगैरह रखी और जब उतर जा फिर दोबारा चढ़ जा, ऐसा हो रही दिक्कत। और बस खैर जी मैं लगी हूँ सफाई में, बीच बीच में मैं अपने कपड़े भी निकालती जा रही, जो कपड़े मशीन लगा रखी। और यहाँ आंटी भी मेरी काफ़ी हेल्प करा रही। और बस उसके बाद मैंने बेड शीट वगैरह झाड़ दी, अपने जो सोफे के कवर वगैरह थे ये झाड़ दिए। बल्कि इसके पापा तो मुझे हाय बीच में कह रहे कि तू परेशान हो ही रहेगी, आराम नहीं कर सकती, रहने दे एक दिन नहीं झड़ने के क्या हो जाएगा। फिर मैं कह रही, मैं कहा जब पड़ेगी तो उठा नहीं जाने का, और अभी उठ रही तो कर ही लूँगी सारे। मैं बस ज़्यादातर कपड़ों की वजह से ही उठ रही, मैं कहा ये कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखे सारी बेड शीट वगैरह झाड़ के, सोफे के कवर झाड़ के सारा घर कर दिया मैंने क्लीन। और इधर अब मैं आ गई हूँ पर कपड़े फैलाने के लिए। आंटी ने ही निचोड़े थे कपड़े, मैंने धो दिए थे सारे, फिर आंटी ने ही निचोड़ दिए थे और फिर मैं आ गई थी फैलाने के लिए। तो इतनी भी हेल्प बहुत हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी करके, वरना मेरे में तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और जब उस टाइम मैं कपड़े फैलाए ना, उस टाइम तो और भी तबीयत मेरी डाउन होती चली गई।
यही है, सुबह से लगी रही थी और बस छोड़ दूँ भी क्या, अब फिर छोड़ दूँगी तो इसके पापा को करना पड़ेगा, तो फिर अब उनका अपना भी काम है ऑफिस में करना, और वे भी रात भर नहीं सोए बच्चों की वजह से। दिक्कत मुझे भी सारी रात रही, कई कई बार मैं भी उठी, सांस लेने में दिक्कत है, और गुड्डू की वजह से भी। वे कभी मुझे देख रहे थे, कभी गुड्डू को देख रहे थे, तो वे भी मतलब आदमी का ये है कि औरत तो कह भी देती है, रो भी लेती है, लेकिन आदमी तो अपना दर्द किसी को भी नहीं बताते, यही है। वे बहुत ज़्यादा सहन करते हैं, और हम मुझे समझाते भी रहते हैं कि तू घबरा वरना गुड्डू ठीक हो जाएगी, उसकी वजह से तू ज़्यादा परेशान हो रही। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कपड़े फैला के आ गई, और जैसा मैं बता रही थी कि दिक्कत बढ़ रही थी मेरी ज़्यादा, फिर ये कहने लगे कि तू भाप ले ले। तो यहाँ मैं लेने लगी हूँ भाप। रात भी उठ के मैंने 2 बार ली जब मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई, ऐसा हो गया जिक्र बिल्कुल सांस ना लिया जा रहा हो। और या अब फिर मैंने ली, जैसा भाप लेती हूँ तो बहुत रिलैक्स सा मिलता है, या फिर गर्म पानी के गरारे करूँगी नमक डाल के, तब भी बहुत रिलैक्स मिला है। तो बार बार बस मैं वही कर रही मगर, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए, क्योंकि मेरे पास कल से कोई दवाई भी नहीं थी। पैरासीटामोल ही लिए थे मैंने, बाकी मेरे पास दवाई नहीं थी, और जैसा कोल्ड वगैरह की, उसकी वजह से। और कन्हैया को तो हो ही रहा 3-4 दिन से। कन्हैया जुकाम वगैरह तो अब इतना नहीं है उसमें, लेकिन उसमें भी वीकनेस आ रही, वो भी पड़ा रहता है। 2-3 दिन हो गए उसे उठते हुए, और जब एक को हो जाना तो फिर तो ये कोल्ड वगैरह की दिक्कत ऐसी है कि सबको ही होता है। और अब थोड़ी देर लेट गई थी मैं, फिर अब जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे, तो मैं बच्चों की करने लगी कंघी। सुबह से ऐसे ही नहा तो ली थी ये, तो ऐसे ही फिर रही थी, मैं कल कंघी कर दूँ, ये बाल वरना उलझे रहेंगे। और गुड्डू भी आज नहाई है 2 दिन बाद, तो उसकी भी कंघी करूँगी। उसने बाल भी धो लिए, बल्कि मैं उसे कह रही थी, मैं कहा बेटे बाल ना धोती, कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाए। वो कह रही मम्मी बस मेरा बेचैनी सी हो रही थी इसलिए मैंने धो लिए। तो यहाँ पहले मैंने बना दिया यीशु की चोटी, और फिर बाद में गुड्डू की भी कंघी कर दूँगी, जिससे कि उसके बाल भी सूख जाएंगे। और गुड्डू के ना बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा, और मैं इसके ऑयल वगैरह भी लगाती रहूँ अब तो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा। और कमज़ोर भी देखे कितनी हो रही, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है तीनों की तीनों ही बहुत तबीयत ख़राब हो रही, तीनों की इनकी, आंसू, गुड्डू और ईशू की। और बहुत रही कन्हैया की भी। कन्हैया कल लिया था दवाई, उसे आराम तो है नहीं, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी 1-2 दिन। और इन्हें लेके जा रहा मैं, अभी पता किया डॉक्टर आगे, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा, तीनों के तीनों को बतावें क्या बतावें। सबसे बड़ी दिक्कत तो गुड्डू की तो मुझे लग रही है खाने पीने का चार्ट इसका ख़राब हो रहा, डाइट चार्ट इसका बिल्कुल बेकार हो रहा, क्योंकि ये एक आध रोटी पूरे दिन में खावे नहीं तो नहीं, फल फ्रूट तो बिल्कुल छोड़ ही दो। और इसको भी दिक्कत हो रही है, और आंसू को भी। आंसू का क्या है, उसका गला सा पक रहा, मुझे तो लग रहा टॉन्सिल वगैरह ना पक गया उसके, क्योंकि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, गले में भी दिक्कत है। तो चलो होगी क्या तैयार? तो जी देखो क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर के यहाँ से तो हम आ गए, और डॉक्टर ने मेरी तो दवाई दे दी है, ईशू को भी दे दी, लेकिन गुड्डू के लिखे हैं टेस्ट। डॉक्टर बोल रहा कि शायद या तो इसको टाइफाइड है या कुछ और दिक्कत है, जिस वजह से इसको दिक्कत ज़्यादा हो रही। तो उन्होंने अभी बस फीवर अब फिर हो गया था ना उसको, दोबारा जब गए डॉक्टर के यहाँ तो फीवर की दवाई वहीं पे ही दे दी थी शॉप पे। फिर उसको टेस्ट लिख दिए थे उसके कि इसके टेस्ट होंगे। फिर उसके चाचू उसको टेस्ट करवाने के लिए गए, इसके पापा ही गए थे पहले, तो फिर चाचू चले गए, तो टेस्ट करवा के आए हैं उसके। और बस मुझे और ईशू को तो दवाई दी उन्होंने, हमने ले ली दवाई, बस फिर खाना भी बनाना है। बल्कि इसके पापा तो कह रहे थे कि मैं बना लूँगा, तू आराम से लेट जा। फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, इनसे ना रोटी नहीं बनती, सब्जी तो ये बना लेते हैं जैसा कैसा है। और फिर कन्हैया भी अगर इनकी हेल्प कर देगा, तो कन्हैया की भी तबीयत ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो यहाँ पे फिर ये कहने लगे कि चल मैं सब्जी बना देता हूँ और तू रोटी आटा बना दे, फिर बना लूँगा। फिर बस मुझे वही है, औरत को यही लगता है कि तू ये भी कर ले, ये भी कर ले, भले ही दुख है। फिर मुझे ये भी है कि बच्चे भी रोटी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, तभी जाकर हम दवाई ले पाएंगे। तो यहाँ पे बस इन्होंने
दाल में लगा दिया तड़का, मूंग और मसूर की दाल बनाई, वो सबके लिए ठीक रहेगी नज़ले में। और वो भी कर दिया, क्या नाम, ना पहले तो नारियल पानी दिया इसके पापा ने, मैं निकाल कर जब वहाँ से आई मुझे भी दिया, गुड्डू को भी दिया। और ईशु ने तो पिया नहीं, एक आध घूंट पिया तो उसने पिया नहीं। तो वो गुड्डू तो लेट गई थी आके, उससे तो कह रही मैं वीकनेस ही इतनी आ रही, उससे बैठा भी नहीं जाता, वो लेट जाती है। तो यहाँ इन्होंने दाल में तड़का लगा दिया, मैंने आटा उट्टा बना दिया और बस अब दोनों ही मिलकर कर लेंगे। देखो एक दूसरे के सहारे से ही चलेगा काम, ये नहीं है कि वैसे ही दोनों करेंगे मिलजुल के तभी चलेगा। तो यहाँ बस कर रहे हैं दोनों ही। तो दाल हमारी बन गई थी, मैंने दूसरे गैस पर रख दी थी, मैं कल साथ साथ में रोटी भी सेक दूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर मुझे ये हो रहा था बस जितना जल्दी करे हो जाए तेरा काम, बस जाकर तू लेट जा आराम से, और बस फिर मैं रोटी सेक दूंगी। तो रोटी मैंने सेक ली है, इधर इसके पापा काटने लगे हैं सलाद, ये गाजर और खीरे रखे थे, कहने लगे ला ये काट तू, ये खा लेंगे वरना तो ऐसे ही सूखते जाएंगे। मैं कहा चलो काट लो, और यहाँ पे बस ये काट देंगे, तब तक मैं रोटी बना दूंगी। और दाल बन गई है, दाल भी थोड़ी ठंडी सी हो जाएगी। और बस सबका खाना लगा दिया, इन्होंने ही दिया है सबको, और बस सब खा लेंगे, और इनको देने के बाद बस मैं भी खा लूँगी। थोड़ा बहुत जितना भी काम है मेरा किचन का वो मैंने समेट दिया, बर्तन रह जाएंगे बस खाने के बाद। तो यहाँ मैं ले आई अपना भी लगा के, तो मैं भी खा लेती हूँ, सब खा लेंगे, और बस उसके बाद अपना किचन वगैरह का काम निपटा के बस फिर करूँगी मैं रेस्ट, दवाई लूँगी, बच्चों को भी दूँगी और अपने आप भी लेटूँगी। बस जी टाइम ऐसा आ जाता है कभी कभी, पता नहीं क्या हुआ, देखो एकदम से ही सबको हो गया। नहीं चलो एक को होता है, दो दूसरा मतलब मुझे हो रहा तो बच्चे ठीक रहें तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को हो रहा कम से कम मैं ठीक रह लूँ, मैं कर तो लूँगी उनका, अब बच्चों को भी हो रहा मुझे भी हो रहा, तो मन उस वजह से ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि पता नहीं मतलब ना सोचते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है, इतना कुछ दिक्कत सी एक फेस करनी पड़ा है कि बहुत ज़्यादा मन भी भारी होता है और दुखी हो जाता है कि क्या हो रहा है, ऐसा एकदम तो ही सबको हो गया। तो ऐसा ही वायरल सा फैल गया एकदम ये वायरस सा घर में किसी वजह से। तो बस इसके पापा कह भी रहे तू टेंशन ज़्यादा ले रही है, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है और ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो क्या जी खाना वाना हमारा हो गया, बस उसके बाद मैंने अपनी किचन क्लीन कर दी और बर्तन करके रख दूँगी, और बस फिर मैं करूँगी रेस्ट। तो वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।